Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia. I've done PhD in Biotechnology and qualified CSIR NET JRF with All India rank 103. Let's start. Today I'm going to discuss with you about the last category of structural lipid, that is sterols, and a few genetic disease that is related to these lipids. And before moving that, let's go through the previous lectures quickly. अभी तक हमने स्ट्रक्चरल लिपिड्स में जो डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक्स वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं. फर्स्ट वी हैव गॉन थ्रू फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड फ्रॉम द बिगनिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स. हमने कुछ बॉन्ड्स के बारे में बात किया था, क्या अरेंजमेंट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कैसे कंबाइन करते हैं एस्टर लिंकेज के थ्रू और कैसे एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसराइड, और कैसे ये मॉलिक्यूल कंबाइनली एम्फीपैथिक नेचर का होता है, दैट इज हाइड्रोफोबिक भी होता है एंड हाइड्रोपोलर भी होता है बिकॉज ऑफ ग्लिसरॉल पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक बिकॉज ऑफ फैटी एसिड चेन्स की वजह से. ये सब हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने बात की थी फॉस्फोग्लिसराइड की. फॉस्फोग्लिसराइड में भी वही ट्राइएसाइल ग्लिसराइड ही था, बट एट कार्बन नंबर 3 पे जब फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है एंड थ्रू दैट फॉस्फेट ग्रुप व्हेन अनदर हाइड्रोफिलिक मोइटी और अ पोलर मोइटी गेट अटैच्ड through some linkage or by an ester linkage, then it forms the category of phosphoglyceride. It is the major lipid that is present in structure of any cell membrane. Also, we have discussed about the ether-linked lipid, that is the plasmalogen, और इसमें भी हमने दो कैटेगरी डिस्कस की थी. एक किया था हमने प्लाज्मेलोजन, दूसरा हमारा था प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. प्लाज्मेलोजन में जो लिपिड्स होते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं, दैट इज अटैच्ड वाया ईथर लिंक, जो कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे वही आपका एस्टर लिंकेज के थ्रू फैटी एसिड जुड़ा हुआ था. और जो पोलर मोइटी थी वो हमारा इथेनॉल अमीन थी इन केस ऑफ प्लाज्मेलोजन, बल्कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में इट वाज कोलिन. इफ वी टॉक अबाउट प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ऑफ ईथर लिंक लिपिड, देन इट वाज कोलिन. नेक्स्ट हम स्फिंगोलिपिड, हमने पिछले लेक्चर में बात की है स्फिंगोलिपिड्स के बारे में, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है स्फिंगोमाइलिन ऑन द बेसिस ऑफ अगेन द पोलर हेड बेसिक स्ट्रक्चर. इसका स्फिंगोइड बेस के बारे में मैंने बात की थी. फिर उसके बाद मैंने आपको स्फिंगोसीन के बारे में बताया था. और जो स्फिंगोसीन में जो एट कार्बन नंबर 3 पे जो हमारे पोलर मोइटीज आपके जुड़ते हैं, उसके बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि स्फिंगोमाइलिन में आपका मेजरली इथेनॉल अमीन ही होते हैं, बट समटाइम्स यू कैन कोलिन ही होते हैं, बट समटाइम्स यू मे आल्सो फाउंड इथेनॉल अमीन एट डिफरेंट साइट्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. Also we have discussed about the glycosphingolipid. ग्लाइको से ही नाम पता चल रहा है कि शुगर मोइटी आ गई होगी यहाँ पे to form the polar part of this sphingolipid. So it was about this glycosphingolipid, जिसमें कि हमने 3 कैटेगरीज के बारे में बात की थी. इट वाज सेरेब्रोसाइड, जिसमें कि केवल एक ही शुगर आके जुड़ता है, इधर इट कैन बी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एनी एल्स शुगर मोइटी इट में बी. ग्लोबोसाइड, जिसमें कि 2 आके जुड़ जाते हैं वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अगर यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होता है, यहाँ पे कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता. और गैंग्लियोसाइड, जिसमें कि नाना एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड की मैंने बात की थी. अलॉन्ग मतलब गैंग्लियोसाइड इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबोसाइड एंड नाना. अगर कहीं भी नाना कैन बी प्रेजेंट इन बिटवीन दीज 2 शुगर, और यहाँ पे और भी शुगर हो सकता है जुड़ जाए, और बीच में हो या एट द एंड हो, तो वो गैंग्लियोसाइड बनाता है. हमने इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक हमने ब्लड ग्रुप भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, जो कि इसकी वजह से ही हमारा बनता है आरबीसी के सेल सरफेस पे ये गैंग्लियोसाइड प्रेजेंट रहते हैं विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, दे फॉर्म डिफरेंट ब्लड ग्रुप. इसके अलावा हमने गैलेक्टोलिपिड और सल्फोलिपिड की बात की थी. गैलेक्टोलिपिड विच वाज स्पेसिफिक फॉर plants only, that is present in the thylakoid membrane as a contributory part of pigment system.
ये इसके बारे में हमने बात किया था, सल्फोलिपिड के बारे में भी हमने बात की थी, और आर्की लिपिड के भी बारे में हमने बात की थी, विच इज मेनली प्रेजेंट इन द आर्की बैक्टीरिया। नाउ एक छोटा सा यहाँ पे मैंने आप लोगों को छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगी कि कैसे भाई इतना सारा कुछ हम याद कर सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि आज एक लास्ट कैटेगरी भी मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है। उसमें देखिए, अब अगर यहाँ मैंने फॉस्फोग्लिसराइड के बारे में बात किया, ईथरलिंक के बारे में बात किया, और स्फिंगोलिपिड में अगर स्फिंगोमाइलिन की केवल बात करें तो ये तीनों में फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो हम इस तरह से इनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इन तीन को, इतने सारे ग्रुप में से, कि भाई फॉस्फोग्लिसराइड तो खैर नाम से ही पता चल रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप है, ईथरलिंक में भी फॉस्फेट होता है, और स्फिंगोलिपिड के स्फिंगोमाइलिन में केवल फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है टू लिंक एनी पोलर मोइटी। इसका काम यही है कि कोई पोलर मोइटी को आके जुड़वाता है। बाकियों में ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड इजी है, ग्लाइको से हमें पता चल जाएगा कि भाई शुगर मोइटी होगी, और या फिर हम देखें अगर ग्लाइको मतलब कि ग्लाइकोस्फिंगो, ये ग्लाइकोलिपिड में ही आपको देखना है ना, तो हम गैलेक्टोलिपिड और सल्फोलिपिड एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, ये तीनों जो हैं एक तरह से ग्लाइकोलिपिड्स ही हैं, क्योंकि इन तीनों ही कैटेगरी में आपको शुगर मोइटी मिलेगी। तो मोटा मोटा हम इसको फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड, ग्लाइको या शुगर कंटेनिंग लिपिड, और तीसरा तो ज्यादा बहुत ही इजी टू लर्न है, आर्की लिपिड है, तो सबसे ही अलग रहेगा। इसमें केवल और केवल ईथर लिंक्ड होता है, ग्लिसरॉल होता है, और फॉस्फेट भी होता है इसमें। तो इसको भी हम एक तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी हमारा फॉस्फेट वाले में ही आएगा। तो मोटा मोटा फॉस्फेट और ग्लाइकोलिपिड में सारे लिपिड्स कवर हो जाते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है स्टेरॉल्स की। स्टेरॉल इज अनदर इंपॉर्टेंट group of lipid that is present in the structure of cell membrane. Mainly it is present in the eukaryotic cell, that is in animal, plants and fungi. बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि हाँ ये पाया ही जाता है, बट माइकोप्लाज्मा इज अ कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया that contain स्टेरॉल, बट स्टेरॉल भी खुद सिंथेसाइज नहीं करता। अगर ये होस्ट सेल से किसी आउटसोर्स से अगर इसको मिल जाए तो वो इजिली इसको एक्वायर कर लेता है, बट इट कैन नॉट सिंथेसाइज बाय इटसेल्फ। सो इट इज ऑल अबाउट द स्टेरॉल्स बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं इसको रब करती हूँ, और चलिए आज का टॉपिक जो स्टेरॉल्स है उसको थोड़े डिटेल में जाते हैं। स्टेरॉल का वैसे नाम सुनते ही कोलेस्ट्रॉल दिमाग में क्लिक करता है कि स्टेरॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, लिंक कुछ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टेरॉल एक्चुअल में हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेरॉल है दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर बॉडी। इट्स अ कैटेगरी ऑफ स्टेरॉल इन आवर बॉडी इन एनिमल्स एंड मेनली स्टेरॉल्स is the last category of this structural lipid. The basic structural unit of sterol is an isoprene subunit. Isoprene subunit क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ. It's simply the 5 carbon CH3 5 कार्बन का एक एल्कीन ग्रुप है, कह लीजिए CH3, जिसको कि हम नाम दे सकते हैं 2 on the basis of this structure 2-methyl, देखिए 1 2 3 4 2-methyl 1,3-butadiene, और इसको हम आइसोप्रीन भी कह सकते हैं. This isoprene is the basic structural unit of or the precursor of any sterol. Okay. This isoprene is the precursor of any sterol. यहाँ मैं एक स्टेरॉल का स्ट्रक्चर भी बनाने जा रही हूँ, जो कि मेन जो इसका कोर स्ट्रक्चर होता है वो ये रिंग स्ट्रक्चर से बनता है, जिसमें कि 4 रिंग आपस में फ्यूज रहती हैं. काउंटिंग करें अगर 1 2 3, यहाँ एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है
क्योंकि इसी की वजह से ये वाला जो पार्ट है, ओनली दिस OH, छोटा सा स्मॉल OH हाइड्रोक्सिल जो है वो पोलर पार्ट बनाता है। 4 5 6, यहाँ एक डबल बॉन्ड होता है, 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप होता है CH3, 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा और यहाँ 6 कार्बन जितना लॉन्ग एक छोटा सा अल्काइल चेन रहता है। ये यहाँ पे ब्रांच हो जाता है, CH3 CH3 CH2 H2 and H. Okay, so this is the structure of cholesterol. और ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो मेन जो चेन रिंग स्ट्रक्चर है, वो कहलाता है स्टेरॉइड न्यूक्लियस। Steroid nucleus. So cholesterol is the major sterol that is present in our body. It's a major type of sterol formed from this isoprene structure. Other than cholesterol, we also have oxysterol. Oxysterol is nothing, जब oxidation ही नाम से ही पता चल रहा oxysterol है, तो oxidation या auto oxidation या enzymatic चेंजेस की वजह से स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जो ऑक्सीजन अगर आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाए तो वो ऑक्सीस्टेरॉल होता है। इट ऑल्सो प्लेज डिफरेंट वाइटल रोल इन आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल इज मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सम फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक विटामिन डी। ऑल्सो इट वर्क एज अ प्रिकर्सर फॉर द स्टेरॉइड हार्मोन्स, ऑल्सो फॉर बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि मेनली मतलब कि देखिए बाइल एसिड बनते लिपिड्स मतलब ये स्टेरॉल से ही है। उसके अलावा ये इनका काम क्या होता है, दे एक्चुअली परफॉर्म द फैट डाइजेशन इन आवर गट, ऑल्सो दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन आवर गट। सो मेनली बनते भी फैट से और सारा काम भी फैट एब्जॉर्प्शन एंड फैट डाइजेशन का ही होता है। सो दिस इज अबाउट द कोलेस्ट्रॉल। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में बहुत सारे स्टेरॉल्स पाए जाते हैं, बट नॉट कोलेस्ट्रॉल। They are of different type on the basis of their structural arrangement, like stigmasterol, sitosterol, campesterol, brassicasterol. They all are formed. There is a huge list of these sterol in plants, और इनका अपना मेडिसिनल एक वैल्यू होता है। एक स्टडी में तो इनफैक्ट रिपोर्ट भी किया गया है कि ब्रेसिकास्टेरॉल इज वर्किंग अगेंस्ट द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस HSV। इसके अगेंस्ट ये बहुत ही पोटेंसी एक शो करता है ब्रेसिकास्टेरॉल। यू कैन गो थ्रू द लिटरेचर ऑल्सो। अगर हम बात करें फंजाई की, फंजाई में एक एर्गोस्टेरॉल नाम का स्टेरॉल पाया जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट पर्पस। अगर हम आप बात करें, so this was all about the sterol and the structural lipid। यहाँ पे हमारा खत्म होता है, इतना लंबा जो चैप्टर चला आ रहा था। हाँ, यहाँ पे कोई भी आपको बहुत लंबा चौड़ा या बड़ा सा देखिए, यहाँ मैंने जैसा कि मेंशन किया, ये वाला जितना भी पार्ट है ये नॉन पोलर पार्ट बनाता है, क्योंकि अल्काइल चेन भी हमें पता है ये नॉन पोलर होती है अल्काइल चेन, जैसे कि हमने फैटी एसिड में भी पढ़ा ही था। एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन थी, इट इज टोटली नॉन पोलर इन नेचर। अब ये हमारा ये भी रिंग स्ट्रक्चर, जो फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर स्टेरॉइड न्यूक्लियस, दैट इज ऑल्सो टोटली नॉन पोलर इन नेचर। बट ये एक छोटा सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हमारा जो स्टेरॉल स्ट्रक्चर है, एनी टाइप ऑफ स्टेरॉल, दैट इज दैट प्रोवाइड्स पोलैरिटी टू द कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर यस एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी आप लोगों के, कि भाई मैंने बताया आपको कि प्रोकैरियोट्स दैट इज बैक्टीरिया में नहीं होता है ये स्टेरॉल, तो उसमें भी लेकिन इसी के मिमिक करता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज होपेनॉइड्स। होपेनॉइड्स बहुत सिमिलर होता है, बस उसमें क्या होता है कि 4 रिंग ना होके एक 5वीं रिंग और जुड़ जाती है, और इसी तरह से एक एल्काइल चेन अटैच रहती है एट दिस कार्बन।
सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेरॉल्स कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल लिपिड। अब एक छोटा टॉपिक और मैं कवर करना चाहूंगी आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हुए, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों से बताया था कि मैं कुछ डिसीज के बारे में आपसे कहूंगी विच आर एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि क्यूरेबल भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो उसमें सबसे पहला आता है नीमैन-पिक डिसीज। नीमैन-पिक डिसीज के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली ये स्फिंगोलिपिड से रिलेटेड होती है। स्फिंगोलिपिड में भी अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं बात करती आई हूँ कि लाइपेज एक एंजाइम होता है जो कि मेनली एस्ट्रल लिंकेज पे अटैक करता है, ठीक है। तो इन सब का जो डिग्रेडेशन होता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल लिपिड का, हमारे सेल के अंदर एक छोटी सी बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होती है जो कि कहलाती है लाइसोसोम। इसको अगर हम आम बोलचाल में भी बोल सकते हैं कि इट इज द स्टमक ऑफ सेल, क्योंकि ठीक है ना, स्टमक ऑफ सेल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इट एक्चुअली परफॉर्म द डाइजेशन प्रोसेस विद इन द सेल। चाहे वो लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, इनफैक्ट बाहर से भी कुछ आता हुआ दिखता है इसको, वो भी एंगल्फ करके सेल के अंदर ले लेता है और अपने, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, और इसका जो एनवायरमेंट होता है इट इज हाईली एसिडिक, सो इट इजिली कैन डाइजेस्ट द थिंग्स। ऑल्सो इट परफॉर्म द डाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल लिपिड, सो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। लाइपेज भी इसमें ही, फॉस्फोलाइपेज इनफैक्ट, वो इस one of the category of the hydrolyzing enzyme present within this organelle that is called lysosome, also stomach of the cell. So phospholipase degrade करता है हमारे लिपिड मॉलिक्यूल को। अगर हम चर्चा करें नीमैन-पिक डिसीज की, नीमैन-पिक डिसीज is mainly associated with sphingolipid। स्फिंगोलिपिड के लिए माइलिनेज एंजाइम होता है इसे ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन व्हेन बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर ये एंजाइम नहीं बना पा रही है हमारी सेल, या इसको ढंग से नहीं बना पा रही है, तो स्फिंगोमाइलिन क्या होगा, स्फिंगोमाइलिन का ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहाँ पे एक फैटी एसिड चेन थी, यहाँ पे O, यहाँ पे हमारा कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ सॉरी, CH3 CH2 N प्लस CH3, है ना। स्फिंगोमाइलिनेज इस बॉन्ड पे आके अटैक करता है, हाँ इस बॉन्ड पे आके अटैक करता है और इसको हटा देता है। देयर इज वन मोर ऑक्सीजन इज देयर, यस, ठीक है। तो जब ये इस एंजाइम ये प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होगा बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ये प्रॉपर्ली डिग्रेड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि ये अनडिग्रेडेबल और हाफ डिग्रेडेड स्फिंगोलिपिड जो होगा, इट गेट एक्यूमुलेटेड विद इन द डिफरेंट टिश्यूज में, एंड उससे क्या होगा कि इट अल्टीमेटली लीड्स टू द नीमैन-पिक डिसीज, जिसमें कि क्या होता है आपका, मेनली इन्फेंट्स में होता है कि आपका ब्रेन डेवलप नहीं कर पाता है, आपकी बॉडी डेवलप नहीं कर पाती है, और आप प्रीमेच्योरली ही आपका डेथ हो जाता है बच्चों में मेनली। तो इट्स वेरी सैड टू लिसन कि भाई इस एंजाइम की वजह से इसका ये डिसीज होती है, और ये क्यूरेबल भी नहीं है। दैट्स अनदर ड्रॉबैक। इसके अलावा एक और डिसीज होती है जो कि है टे-सेक डिसीज। देखिए, टे-सेक डिसीज इज अगेन एसोसिएटेड विद सम एंजाइम in which there's this टे-सेक disease is associated with the gangliosides के ganglioside वाले लिपिड कैसे लिंक्ड होती है, when there is an enzyme that is called as hexosaminidase A, वो इसको प्रॉपर्ली डिग्रेड नहीं कर पाता है,
तब ये डिसीज होती है टे सेक्स डिसीज। इसमें भी वही है, मेंटल रिटार्डेड कंडीशन आ जाती है, बॉडी पैरालाइज हो जाती है और ये 3 से 4 साल में बच्चे की डेथ हो जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है विच इज of genetic disease that is related to the ganglioside due to lack of hexosaminidase which cannot degrade it properly। तो वही accumulation होता रहेगा undegraded उसका और हमारा ultimately it causes genetic disease। Another category is the Gaucher disease। ये बहुत ही important एक disease है, कई बार एग्जाम में आया भी है इसके बारे में, इसमें थोड़ा डिटेल यहाँ मैं बता रही हूँ। और क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जो भी डिसीजेस का बारे में बता रही हूँ। अगर आपको कहीं भी लगे क्वेरी तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो गाउचर डिसीज इज मेनली रिलेटेड टू द लो लेवल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो भी हमारे गैंग्लियोसाइड्स को ही से ही लिंक्ड अप है, गैंग्लियोसाइड से ही। तो ये टे सेक्स डिसीज और गाउचर डिसीज दोनों ही गैंग्लियोसाइड से ही रिलेटेड है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज में क्या होता है, अगेन ये आपका पार्शियल डिग्रेडेशन करती है, जिसकी वजह से कि ये जो पार्शियल डिग्रेडेड गैंग्लियोसाइड है इट गेट एक्यूमुलेटेड इन लिवर, इन स्प्लीन एंड इन डिफरेंट टिश्यूज। इसकी वजह से क्या होता है कि हर एक ऑर्गन ना स्वेलअप होता जाता है ना, स्वेलअप होता जाता है। और मेनली एक चीज और आपसे मैं इसके बारे में तथ्य ही है, मैक्रोफेजेस के नाम आपने सुना होगा, उनको हम गाउचर सेल भी कहते हैं, गाउचर सेल भी कहलाती हैं वो। जब क्या होता है कि भाई ये गैंग्लियोसाइड इस तरह से इन सेल्स में डिपॉजिट होता जाता है और अल्टीमेटली द ऑर्गन गेट स्वेल्ड अप एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। ये डिसीज भी अनक्यूरेबल है। अभी तक कोई इसमें स्टडीज चल रही हैं कि भाई कुछ ना कुछ इसका तोड़ निकाला जाए। तो ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया आज के लेक्चर में। अगर कुछ भी क्वेरी आपकी है रिलेटेड टू एनी पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर या अभी तक का प्रीवियस सेक्शन, जितना भी हमने स्टोरेज लिपिड, स्ट्रक्चर लिपिड में उनकी कैटेगरी सबका बात किया, तो अगर कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट मैं उसको आपके सामने और इलैबोरेट कर सकूं और तरीके से डिटेल में समझा सकूं। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज hit the like button, subscribe my channel and share it with your friends, with your relatives और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं आपकी कम्युनिटी में, तो उन सब से शेयर करें एंड कुछ कमेंट्स करें सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले आगे मैं और किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करूं। टिल अब आएंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें कि कुछ विटामिन्स के बारे में बात करूंगी, कुछ अलग कैटेगरी जो थोड़ा बहुत बचा है लिपिड का पार्ट, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। टिल देन स्टे सेफ, stay blessed.